स्वाध्याय वेलायां श्रीमत्श्रुतभक्ति कायोत्सर्गं करोम्यहम्। कोटिशतं द्वादश्चैव कोट्यो लक्षणानि शीतस्त्रदकानि चैव पंचाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्यामेतच्छ्रुतं पंचपदं नमामि। अरिहन्त भासयत्थं गणहरदेवी गन्त्यं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदनाणुमहोव्यं शिरसा। इच्छामि भन्ते सुधभक्ति कौ सग्गो कौ तत्सालोच्यो अंगो वंगपाण्ये पौण्ये पर्यमी सुत्त प्रणमामि युगपूबिया चूलिया चेव सो तत्थैथो धम्मकाह्यं शयानच्चकालमञ्चेमि पूजेमि वन्दामि नमंसामि। दुःखखौ कम्मखौ बोहिलाओ सुगई गमणं समाहि मरणं जिन गुण संपत्ति हो मज्जम। अत पौर्वाणिक स्वाध्याय वेलायां श्रीमत् आचार्य भक्ति कायोत्सर्गं करोम्यहम्। श्रुतजलदपारगेभ्यः स्वपरमतिभावना पटुमतेभ्यः सोचरतपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणो गुरुभ्यो। 36 गुण समग्रे पंचविहाचार करण संदर्शे शिष्याणुगे कुशले धम्मार्ये सदा वंदे। गुरुवत्ति संयमेन तरन्ति संसार सायरं घोरं छिन्नति अट्ठकम्मं जम्मं मरणं न पावयन्ति। ये नित्यं व्रतमन्त्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरतास्तपोधन्धना साधु क्रिया साधवा। शीलप्रावरण गुणप्रहरणा चंद्रार्कतेजोदका मोक्षद्वार कपाटपाटनपटा प्रीणन्तु मां साधवा। गुरुवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्रार्णव गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका। इच्छामि भन्ते आर्यभत्ते कौ सग्गो कौ तत्सालोच्यो सम्मनाण सम्मदंसन सम्मचरुताणं पंचविहाचारणम् आर्याणम् आयरादिसुदनाणोपदेश्याणम् उपध्यायाणं तीरेण गुणपालनं सभ्यसावणं शयानच्चकालम् अंशेमि पूजेमि वन्दामि नमंसामि। दुःखखौ कम्मखौ गोहिलाओ सुगई गमणं समाहि मरणं जिन गुण संपत्ति हो मध्यम। वंदितु सव्यसिद्धे ध्रुवमचल मनोभवं गदिं पत्ते बोच्छामि समय पाहुड़ मिणमो सुध केवली भणियम। मैं वंदना कर उन्हें शिव को पधारे जो सिद्ध हैं अतुल अब वै सौख धारे। भाई वही समय सार सुनो सुनाता जो भद्रबाहु श्रुत के बलि ने कहा था। पंच परमेष्टि भगवान की जय। वर्तमान जैन शासन नायक मूल नायक श्री महावीर भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। प्रश्न नंबर 94। अकृत्रिम पदार्थों में कर्तृत्व नहीं होता। देखो, स्वर्गों के विमान, अकृत्रिम चैत्यालय, यह सारे के सारे ऐसे कौन से ईंट चूना से बने हैं जो कि आज तक कभी गिरे ही नहीं और अनंत काल तक गिरेंगे भी नहीं। वे गिरे नहीं, ढले नहीं, गले नहीं, तो यह भी उसमें एक प्रकार का रसायन है। इसमें स्निग्ध रूक्ष शक्ति के कारण कुछ परमाणु जुड़ते हैं और कुछ झड़ते रहते हैं, लेकिन उनका सांचा ढांचा ज्यों का त्यों बना रहता है।
उसमें ज्यों की त्यों कांति, ज्यों का त्यों उत्सेत आदि बना रहता है। उनमें कोई कमी नहीं आती, उनमें कोई छेद आदि नहीं होते, अनंत काल तक ज्यों के त्यों रहेंगे। यह वस्तु स्थिति है। ये अकृत्रिम चैत्यालय, भवन, विमान आदि कब से बने हैं? जब से पूछो तभी से बने हैं। इनका कोई समय बताया नहीं जा सकता। ये तो अनादि से हैं और अनंत काल तक रहेंगे। इनकी कोई आदि नहीं और कोई अंत भी नहीं। ऐसा क्यों? तो यह स्वभाव है। यहाँ अकृत्रिम चीज़ें कम हैं, यहाँ कृत्रिम चीज़ें कम हैं, अकृत्रिम ज़्यादा हैं। कृत्रिम को देखकर अभिमान होता है और अकृत्रिम को देखकर विस्मय होता है कि ऐसा भी होता है। कृत्रिम को देखकर अभिमान इसलिए होता है क्योंकि उसके साथ करने वाले का ऐसा कर्तृत्व भाव जुड़ा रहता है कि ये मैंने बनाया इत्यादि, और अकृत्रिम को किसी ने बनाया नहीं, अतः उसके साथ अभिमान या कर्तृत्व भाव नहीं रहता है। भवनवासी आदि देवों के भवनों में भी अकृत्रिम चैत्यालय हैं। उनमें 500 धनुष की ऊंची काया वाली पद्मासन में मूर्तियां हैं। कई लोगों का कहना है कि ये खड्गासन में होना चाहिए। इसमें दो मत हैं। वे सभी प्रतिमाएं मणिमय रत्नों की, चांदी की, स्वर्ण की, स्फटिक आदि की हैं। इनकी संरचना में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होती। नाक की जगह पर नाक है, वह भी सुई के अग्रभाग के समान पैनी है, फिर भी आज तक उसका क्षरण नहीं हुआ। उस जगह के परमाणु बिखरते हैं तो दूसरे नए परमाणु मिलते भी रहते हैं, लेकिन उनकी साइज, आकार, प्रकार में कोई अंतर नहीं आता। अपनी गाथा के अनुसार विषय चल रहा था कि गंध कुछ जानती नहीं, इसलिए वह ज्ञान रूप नहीं है। ज्ञान भिन्न है और गंध भिन्न है। फिर भी हमारे पास गंध का ज्ञान है। इसीलिए तो आप लोग जब अपने अंग उपांग को पर सुगंधित पदार्थ लगा लेते हैं, फिर अपने आप को गौरवशाली समझते हैं कि हमने सुगंध लगा ली। यह एक प्रकार की ज्ञान की गंध है। भले ही ज्ञान में वह गंध नहीं होती, वह ज्ञान अपने आप में अद्वितीय है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि पुद्गल के गुण, रूप, गंध आदि से ज्ञान भिन्न है। ऐसा जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा गया है। आगे कह रहे हैं कि न रसोदु होदि नाणम, अर्थात अब रस की बात कह रहे हैं कि रस भी ज्ञान नहीं है, क्योंकि रस भी अचेतन है। यानी वह कुछ भी जान नहीं सकता, कुछ भी संवेदन नहीं कर सकता। ये रस रूप आदि ज्ञान नहीं है और ज्ञान रस रूप नहीं है, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है। रस और ज्ञान ये दोनों भिन्न भिन्न वस्तु हैं। कभी कभी जिह्वा में कोई विकृति हो जाती है तो आप लोग क्या कहते हैं कि जायका समाप्त हो गया। जायका अर्थात स्वाद। तो यह जायका समाप्त नहीं हुआ, बल्कि जिह्वा के ऊपर फास्फोरस रहती है, वह चली गई, ढक गई। या दूसरा स्वाद लेते हैं, वह स्वाद समाप्त हो गया, अतः पुनः जिह्वा पर उसका प्रवेश करना होता है। यदि वह नहीं कर पाए तो ऐसा हो जाता है। जिह्वा किसको कहते हैं? विज्ञान में निर्धारित किया है कि जीव का अग्रभाग जिह्वा है, जहाँ पर रस को ग्रहण करने की
रस का ज्ञान करने की क्षमता विद्यमान रहती है। जिसकी नोकदार यानी नुकीले पैनी अर्थात जिसका अग्रभाग बहुत पतला होता है, वह जीभ बहुत तेज या चालाक मानी जाती है तथा जिसकी खरपे के आकार जैसी मोटी व चौड़ाई ज़्यादा होती है, नुकीली भी नहीं है, वह ठीक नहीं मानी जाती, ऐसा कहा गया है। यह विज्ञान ने भी निर्धारित किया है कि जीव में कहाँ पर कैसे रस ग्रहण करने की क्षमता रहती है। सुनते हैं कि जिह्वा के अग्रभाग में 4-5 पॉइंट रहते हैं। कड़वे रस को, मीठे रस आदि को ग्रहण करने की क्षमता वाले अलग अलग पॉइंट रहते हैं। यदि इनको लांघ लें तो पर उसे पांचों ही रस का ज्ञान नहीं होता। इसलिए प्रायः करके देखा होगा कि कुनैन की या कोई भी कड़वी गोली हो, उसे जिह्वा के अग्रभाग पर नहीं रखते, किंतु उसको हाथ में यूं लेकर जिह्वा से स्पर्श किए बिना ही घाटी पार करा देते, बीच गले में डालते और ऊपर से पानी डाल देते। तो क्या होता है, उससे कड़वा स्वाद नहीं आता, क्योंकि उस स्थान का जो स्पर्श है वहाँ कड़वेपन का अनुभव नहीं होता। जो जिह्वा के अग्रभाग है, विज्ञान में भी चित्र बना के दिखाते हैं कि यहाँ से मीठे का स्वाद आएगा, यहाँ से कड़वे का आएगा, नमक यहाँ से मिलेगा, खट्टेपन का स्वज्ञान यहाँ से होगा। उसमें अलग अलग स्थान बने हैं। एक ही जिह्वा है, लेकिन एक जिह्वा होते हुए भी उसमें स्थान अलग अलग होने से उस स्वाद अलग अलग देते हैं। अपने को पता नहीं चलता, अपनी तो पूरी जिह्वा ही मुख में घूमती रहती है, तो वो कहीं ना कहीं से उसका स्वाद मिलता रहता है। लेकिन कुछ ऐसी वस्तुएं हैं कि कड़वी, अब उसको अंदर ले जाने में तकलीफ़ होती है, तो वो क्या करते हैं, तो उस कड़वी वस्तु को पहले ही अंदर गले में डाल देते हैं, है ना, तो वहाँ से उसका स्वाद आता है। और अंदर नहीं जा पाती तो जल्दी जल्दी ऊपर से पानी की धारा छोड़ देते हैं। भीतर जिह्वा तो रहती है, लेकिन वहाँ उसे रस ग्रहण करने की क्षमता नहीं होती है। इसीलिए भीतर कड़वी गोली रख देने पर भी कड़वी नहीं लगती। पानी पीकर भी यदि दवाई नहीं गुटक पाते हैं तो क्या करते हैं, उस गोली को ही शुगर कोटेड कर देते हैं, जिसके उसके ऊपर मीठा मीठा हो जाने पर उसे जिह्वा के अग्रभाग पर या थोड़े अंदर रखने में भी कड़वी नहीं लगती। उसको चबाते नहीं हैं, क्योंकि भीतर तो कड़वापन ही रहता है। इससे स्पष्ट होता है कि जिह्वा में अलग अलग रसों के स्वाद लेने के अलग अलग पॉइंट होते हैं। ऐसा आज का विज्ञान का भी कहना है। आगम में भी इसका कथन मिलता है कि पूरी जिह्वा से स्वाद का अनुभव नहीं होता। जिह्वा के अग्रभाग से कुछ भाग को छोड़कर स्पर्श इंद्रिय जैसा ही है, जिससे यह मालूम होता है कि यह गर्म है या ठंडा है। कभी कभी ज़्यादा गर्म वस्तु लेने से जिह्वा जल जाती है। जलने के कारण उसकी रस लेने की क्षमता भी जल जाती है। इस रसना इंद्रिय को जीतने की बड़ी आवश्यकता है। इसको काम इंद्रिय के अंतर्गत रखा गया है। काम भोग बंद कहा। इस गाथांश में काम शब्द से स्पर्शन और रसना इन दो इंद्रियों को ग्रहण किया था। भोग शब्द से घ्राण, चक्षु, श्रोत्र इन तीन इंद्रियों को ग्रहण किया। इन दोनों पर और शेष सभी पर विजय पाना अनिवार्य है। देखो रसना इंद्रिय की कैसी रचना है। जलने रूप या गरम गरम का संवेदन स्पर्शन इंद्रिय से होता है, रसन इंद्रिय से नहीं था। मीठा, चटपटा, कड़वा आदि का ज्ञान रसन इंद्रिय से होता है। भोजन करने के उपरांत जो पसीना आता है
वह गरम गरम भोजन करने से आ रहा है, ऐसा नहीं है, किंतु गर्मी होने से पसीना आता है। मिर्ची खाने से जल गए, ऐसा भी कहते हैं, यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि जलना जो होता है वह उष्णता से होता है और यह स्पर्शन इंद्री का विषय होता है। भोजन का स्वाद रसनेन्द्री का विषय है और भोजन की उष्णता का अनुभव होना ये स्पर्शन इंद्री का विषय है। अभी भी इस बात को अच्छे से समझ लो। यदि समझ में ना आए तो बाद में भोजन करते समय प्रयोग करते हुए समझ लेना। जैसे बर्फ़ के कारण कोई जलता है तो उसमें जो रस है, स्वाद है, उससे नहीं जलता, किंतु शीत के कारण जलता है। सुन लो, इस बात का ध्यान रखना। स्वाद से जिह्वा नहीं जलती, किंतु शीत और उष्णता के कारण जलती है। समझ में आ गया कि नहीं? देखो, बर्फ़ के द्वारा भी सेंक होती है। सेंक का अनुभव स्पर्शन इंद्री से होता है, किंतु बर्फ़ में जो स्वाद है उसका अनुभव रसनेन्द्री से होता है। जल में रहने वाली जो शीत है वह घनीभूत हो जाती है तो जला देती है। घनीभूत बर्फ़ से सेंक होती है, जल से नहीं। जल से भी सेंक होगी तो गर्म जल में जो उष्णता है उससे होगी। फिर भी कहने में ऐसा ही आता है कि गर्म वस्तु से जल गए। लोग ऐसा भी कहते हैं कि वह तो भोजन कर रहा था और भोजन से जल गया। स्पर्शन इंद्रिय शरीर में सर्वत्र है, लेकिन अन्य इंद्रियों के स्थान नियत हैं। इसलिए पूर्व में कह चुके हैं, काय विषय माँ गदम भासम, अर्थात जहाँ जहाँ पर शरीर है वहाँ वहाँ सर्वत्र स्पर्शन इंद्री का विषय बन जाता है। बन कहते हैं आँख से गर्म आंसू आ रहे हैं तो देखता है गर्म आंसू के स्पर्श होता है। हाँ, वहीं आँख में देखने की क्षमता भी है और वहीं पास में स्पर्श भी है कि गर्म आंसू आया। अथवा कोई ठंडी चीज़ डालते हैं, ड्रॉप वगैरह, तो वो शीतल होता है ना, तो उसको शीतलता का अनुभव होता है। तो नेत्र में भी है, रसना में भी है, नाक में भी कोई चीज़ डालेंगे अपन तो गर्म डालेंगे तो उसका स्पर्श अलग होगा। तो हर जगह स्पर्शन इंद्रिय। हाँ, इसलिए संपूर्ण शरीर में स्पर्शन इंद्रिय होती है। कहने का तात्पर्य ये है, चाहे कान हो, आँख हो, नाक हो, जिह्वा हो, कर्ण हो, स्पर्शन सब जगह है, लेकिन अन्य इंद्रियों के स्थान नियत हैं, वो उसी स्थान पर होगा। ऐसा नहीं है कि नाक के द्वारा हम देखने लग जाएं, जैसे नाक से स्पर्श हो जाता है, नहीं समझे ना। तो अन्य इंद्रियों के जो स्थान हैं वे निश्चित हैं, लेकिन स्पर्शन इंद्रिय का स्थान कोई निश्चित नहीं है। पूर्ण संपूर्ण शरीर में स्पर्शन इंद्रिय होती है। मृदु, कठोर, चिकना, रूखा, हल्का, भारी, ठंडा, गरम, ये सभी स्पर्शन इंद्रिय के विषय हैं। रूखापन का अनुभव स्पर्शन इंद्रिय का विषय है, लेकिन रूक्ष पदार्थों में जो रस है वह रसना इंद्रिय का विषय है। रूखा आहार भी होता है तो आहार की रूक्षता स्पर्शन इंद्रिय का और रूक्ष आहार का स्वाद रसनेन्द्रिय का विषय है। इस प्रकार रस का ज्ञान भिन्न है, रस भिन्न है, ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। आगे स्पर्श के विषय में भी कहा है, फासो नानम नहवदि, अर्थात स्पर्श ज्ञान नहीं है, क्योंकि स्पर्श कुछ नहीं जानता, इसलिए स्पर्श अन्य है और ज्ञान अन्य है, ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। मोक्ष मार्ग में पांचों इंद्रियां व उनके विषय कुछ काम में नहीं आते, इसीलिए साधु परमेष्टि के मूल गुणों में पंचेंद्रिय विजय रूप 5 मूल गुण रखे हैं। इंद्रिय विषयों में हर्ष विषाद न करें, यही मोक्ष मार्ग है। लेकिन इतने मात्र से मुक्ति नहीं होती, क्योंकि इंद्रिय विजय, मूल गुणों का पालन,
प्रवृत्ति के समय होता है। साधु जब निर्वृत्ति में पहुँचते हैं, प्रवृत्ति से ऊपर उठ जाते हैं, ध्यान में लीन होते हैं, तब मुक्ति होती है। इसलिए मोक्ष मार्ग में पंच इंद्रिय के विषय अनिवार्य नहीं, किंतु जिस समय प्रवृत्ति करते हैं उस समय हमारा मन उनके उपयोग से प्रभावित न हो, इतना ही संयम रखना अनिवार्य है। यह साधक की प्राथमिकता और अनिवार्य साधना है। देखो, कल से एक बात ध्यान रखो, अगर आप 9 बजे आए तो स्वाध्याय में आएंगे नहीं, बाहर बैठिए, कोई भी हो, समय की मर्यादा बना के रखिए, समझे ना। जिनको भी आना है वे 9 बजे के पहले यहाँ आके बैठिए, अन्यथा बाहर कुर्सी डालो और आराम से बैठो, किसी को डिस्टर्ब नहीं करो। संयम 2 प्रकार का होता है, एक इंद्रिय संयम, दूसरा प्राणी संयम। इंद्रिय संयम के समय प्राणी संयम और प्राणी संयम के समय इंद्रिय संयम दोनों का पालन होता है। क्या कहा? संयम 2 प्रकार का, एक इंद्रिय संयम, दूसरा प्राणी संयम। इंद्रिय संयम के समय प्राणी संयम और प्राणी संयम के समय इंद्रिय संयम दोनों का पालन होता है। जैसे इंद्रिय संयम के समय प्राणी संयम कैसे? जब हम अपनी इंद्रियों को वश में करेंगे तो जीवों की रक्षा भी होगी, तो इंद्रिय संयम भी हुआ और प्राणी संयम भी हुआ। जब हम जीवों की रक्षा करेंगे तो इंद्रिय संयम भी होगा, क्योंकि जीवों का घात इंद्रियों के विषयों की पुष्टि के लिए किया जाता है। क्यों करते हैं अपन जीव घात? क्यों होता है हमसे? जब हम इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्ति करते हैं तो नियम से प्राणियों का घात होता ही होता है। तो ये एक सिक्के के दोनों पहलू हैं। क्या है? इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। बहुत पहले एक पंक्ति पढ़ी थी मैंने, इसका एक स्टैंड रखा हुआ, कहीं देखना ही, ऐसा वाला नहीं, रह नहीं, ऐसा वाला रखा है एक स्टैंड कहीं। हाँ, तो एक हमने पढ़ा था, बहुत अच्छा विषय था वो। किसी ने कहा कि अपन रामायण का सार एक लाइन में कैसे बताएं। किसका सार? रामायण का सार। तो उन्होंने एक लाइन दी थी कि नियम से शासन होता है। किससे? नियम से शासन होता है और प्रेम से पालन होता है। क्या होता है? प्रेम से पालन होता है। नियम से शासन होता है, इसका अर्थ क्या हुआ? इंद्रिय संयम। नियम से शासन माने किस पे करना है? इंद्रियों पर। नियम पालना, अपनी इंद्रियों को वश में करना, इसका नाम है इंद्रिय संयम। और प्रेम से पालन होता है। आगे गाथा आ रही है, जिसके पास दया होगी, अनुकंपा होगी, वही जीवों की रक्षा कर पाएगा और वही प्राणी संयम को पाल सकता है। क्या? जो अनुकंपावान होगा, प्रेमवान होगा, दयावान होगा, वही प्राणी संयम को पाल सकता है। तो अपन इंद्रिय संयम और प्राणी संयम को कैसे कहें? तो नियम से शासन होता है, प्रेम से पाल। बस यही पूरी रामायण का सार है। किसका है? रामायण का सार क्या है? और यही संयम का सार है। किसका सार है? 2 प्रकार का संयम कहा, एक इंद्रिय संयम और एक प्राणी संयम। इंद्रिय संयम माने नियम पालना। जिसके जीवन में नियम है, फिर वो इंद्रियां कितनी भी चंचल हों, वो उनके साथ नहीं जाएगा, वो नियम के पक्ष में रहेगा। उसने त्याग कर दिया। हमारा रात्रि भोजन का त्याग है, हमारा अवक्ष वस्तु का त्याग है। वो वस्तु सामने भी आ जाए तो भी क्या कहेगा? वो हमारा नियम है। उसी प्रकार जिसके अंदर दया होती है वो किसी भी प्राणी को नहीं सताएगा।
क्या करेगा? एक पढ़ा था हमने कहीं कि एक व्यक्ति एक वास्तुविद को लेके आए अपनी गाड़ी में बिठा के, है ना, पढ़ा होगा आप लोगों ने कहीं ना कहीं, है ना। एक वास्तुविद को लेके आए और कहा कि आप हमारा मकान देख लो, इसमें कोई दोष तो नहीं है। लेकिन वो जैसे ही चले तो गाड़ी स्टार्ट करने के पहले उनने गाड़ी के नीचे देखा कि इसके नीचे कोई जीप तो नहीं बैठा आगे। क्या किया उन्होंने? कोई मेंढक है, छिपकली है, कुत्ते हैं, बिल्ली है, वो गाड़ी का आश्रय लेके बैठ जाते हैं, और जब हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो उसके नीचे आके वो मर जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं है, आपने तो स्टार्ट की, है ना। और पहले की गाड़ी तो फिर भी आवाज़ करती थी, अब इलेक्ट्रिक की आ गई, तो उसमें बिल्कुल भी बाजू वाले को ही पता नहीं है कब चालू होकर चली गई। तो नीचे जो जीप बैठे हैं वो क्या होगा? कुचल जाएंगे। अब उसने आगे देखा कि कुछ पक्षी रास्ता पार कर रहे हैं, तो उनने गाड़ी खड़ी कर ली। जब तक वो सारे पक्षी नहीं निकल गए, खड़े रहे, तब उनने गाड़ी आगे बढ़ाई। फिर वो आए अपने मोहल्ले में, तो कुछ बच्चे खेल रहे थे, तो पहले उनने गाड़ी खड़ी कर ली। जब बच्चों ने देख लिया तब उन्होंने गाड़ी को आगे बढ़ाया। ऐसे कई प्रसंग उसमें उनने दिए। जब उनने दरवाज़ा खोला तो पहले देखा, उसके घर में पहुंचे और उससे कहा कि चलो हमारा घर देख लो। तो उसने कहा मैंने देख लिया, आपके घर में कोई वास्तु दोष नहीं है। क्या कहा उसने? आपके घर में कोई वास्तु दोष नहीं है। अगर आपके घर में वास्तु दोष होता तो आपके अंदर ये विचार ही नहीं आते। ये विचार आपके अंदर क्यों आ रहे हैं? जीवों की रक्षा के। और जो व्यक्ति जीवों की रक्षा कर रहा है, जो चींटी कीड़े मकोड़ों को भी बचा के चल रहा है, जो पशु पक्षियों का भी ध्यान रख रहा है, जो मनुष्यों का भी ध्यान रख रहा है, जो बच्चों का भी ध्यान रख रहा है, नहीं समझे ना। रास्ते में कोई पैदल जा रहा है तो उनको उसने बिठा लिया, तुम्हें कहाँ जाना है, उनको आगे स्थान पर छोड़ दिया। गाड़ी तो खाली मेरी जा ही रही है, मुझे जाना ही है, तो उनको भी छोड़ दिया। तो इस जिसके अंदर इतने अच्छे विचार होंगे, वो व्यक्ति के जीवन में अपने आप में संयम है। पूज्य क्षमा सागर जी महाराज अपने प्रवचन में कहते थे, संयम का अर्थ है गाड़ी में ब्रेक। संयम का अर्थ क्या होता है? गाड़ी में ब्रेक। क्या बिना ब्रेक की गाड़ी में आप बैठना पसंद उधर से आओ, बाहर से नहीं उठो, बैठ रहो, उधर बाहर से आओ। क्या बिना ब्रेक की गाड़ी में आप बैठना पसंद करेंगे? ड्राइवर कहे गाड़ी बहुत अच्छी है, आज ही निकलवा के लाए हम, पेटी पैक है, नई है, लेकिन इसके ब्रेक फेल है, क्या करेंगे आप? नहीं बैठेंगे। जब उस गाड़ी में अपन बिना ब्रेक के नहीं बैठते तो अपनी जो जीवन रूपी गाड़ी है उसमें ब्रेक की आवश्यकता है कि नहीं? कहाँ कहाँ ब्रेक लगते? तो शरीर काया में भी ब्रेक लगाना चाहिए, वाणी पर भी ब्रेक होना चाहिए, है, मन पर भी ब्रेक होना चाहिए। मन का भी संयम होता है, वाणी का भी संयम होता है, इंद्रियों का भी संयम होता है। अगर इंद्रियों को अपन ब्रेक नहीं लगाएंगे तो वे स्वच्छंद होकर विषयों में प्रवृत्त होंगी, और जब इंद्रियां विषयों की ओर दौड़ेंगी तो जीवों की हिंसा भी होगी। ये निश्चित बात है। बहुत सारी हिंसा हम मात्र अपने मन के मनोरंजन के लिए ही करते हैं। जितने भी पशु पक्षियों के युद्ध खेल होते हैं, उसमें लाभ क्या है, हानि क्या है, बताओ? जो बैल है, मेढ़ा है, पक्षी है, बहुत सारे अभी भी चल रहे हैं वो,
प्रशासन भी परेशान है कि इसको रुकवा दें। दक्षिण भारत में आज भी बैलों की दौड़ होती है, जो आज हाँ बैलों को दौड़ाते हैं, सांडों को, और उसके बीच में आदमी कूदते हैं और मरते हैं। हर साल सैकड़ों लोग मरते हैं। उनको इसीलिए तैयार करते हैं, लेके आते हैं। तो यही तो कह रहे हैं ना, असंयम का परिचय है। आचार्य महाराज ने जो गौशालाएं खुलवाई और ये मांस निर्यात बंद का नारा दिया, क्यों दिया था? जब गिरनार की यात्रा से आ रहे थे तो रास्ते में देखा कि बैलगाड़ी की दौड़ चल रही है और वो बैल बछड़े बिल्कुल नए उसमें जुटे हुए हैं। वो इतनी इतनी लंबी जिब्बियां बाहर निकाल रहे हैं। जब दौड़ाते हैं उनको, वे थक जाते हैं और उनको पीछे से लंबी लंबी नुकीली चाबुक आहार रखते हैं। वो पसीने पसीने में मलमूत्र उनका निरंतर बह रहा है, ऐसी उनकी हालत हो जाती है, बद हालत। फिर भी वो उनको दौड़ाते हैं। क्या करते हैं? तब उनका चिंतन अन्य विषयों पर भी गया, पदार्थ से पदांतर के ज्ञान की ओर, कि ये तो यहाँ एक ऐसी स्थिति है। उसी प्रकार गौशाला, बूचड़ खाने में, मांस निर्यात में ये सब जा रहे हैं। तब उन्होंने वहीं से एक चिंतन और प्रवचन देना चालू किया, सरकार से भी कहना चालू किया, और जब कुछ नहीं हुआ तो जैनों से कहा तुम ही गौशालाएं खोलो, जितने जीवों की रक्षा हो सके उतना करने का प्रयास करो। ये प्राणी संयम है, प्राणियों की रक्षा है। आज अपन चींटियों को आटा डालते हैं, कई लोग पक्षियों को दाना डालते हैं, ये किसके लिए? कि भूख प्यास से मरे ना। दया होगी तो आएगी। मनुष्यों को भी करते हैं। कोरोना काल में लोगों ने बहुत सारे परोपकार के काम किए। किसने किए? जिनके अंदर दया थी। जिनके पास दया नहीं है, भले वो डॉक्टर भी रहे, उनने उस काल में भी पैसा कमाया मात्र। क्या किया उनने? लोगों ने मात्र वहां उसके धन कमाने का साधन बनाया। और कहां लोगों ने? सड़क के किनारे 15, खुद भी अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। बेचारे लोग बंबई से सड़क पे जा रहे हैं, कोई जूता बांट रहा है, कोई पानी दे रहा है, कोई भोजन दे रहा है, कोई अपनी गाड़ी से आगे तक छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अब बॉर्डर से आगे गाड़ी नहीं जाती तो दूसरी बॉर्डर पर उन्होंने गाड़ी लगा दी। ये कब हुआ? जब उनके अंदर प्रेम होगा, जब उनके अंदर दया होगी, जब करुणा होगी। आज मनुष्य पूरी तरह से इससे शून्य होता चला जाता है, तो फिर ना प्राणी संयम पलता है, ना इंद्रिय संयम पलता है। इतनी अनुकंपा उनके अंदर हो जाती है, जो मुनि महाराज हैं, कि उनको परिहार्य विशुद्धि संयम हो जाता है, उनको चारण रिद्धियां हो जाती हैं। वे फिर किसी भी जीव के ऊपर से भी निकल जाएं तो उनके द्वारा उस जीव का हनन नहीं होता। भले उनका इतना भारी शरीर है, लेकिन इतना हल्का हो जाता है कि वे मकड़ी के तंतु पर भी चले तो वो तंतु नहीं टूटता। वे फूल कोमल पत्तियों पर भी विहार करें तो भी उनको बाधा नहीं पहुंचती। ये कब होता है? हाँ, तभी होता है। हाँ, देखो, इस वात्सल्य का एक प्रतीक है, एक उदाहरण दें आपके लिए। तीर्थंकरों का संपूर्ण शरीर में जो रक्त होता है वो कैसा होता है? सफेद होता है। लेकिन जो स्तनधारी प्राणी है, मनुष्य भी हो, पशु भी हो, वो अपने बच्चों के प्रति जब वात्सल्य भाव पैदा करता है तो क्या होता है? उसके स्तन में उसके निमित्त से दूध आ जाता है। जहां मातृभाव पैदा हुआ, कोई भी हो, तो निश्चित ही उसके अंदर शरीर में परिवर्तन होगा। जैसे कि यशोदा के पास कृष्ण बलराम गए और कृष्ण बलराम जैसे ही पहुंचे तो कृष्ण कौन थे?
ये रोहिणी किसके थे? देवकी के। देवकी मिलने के लिए वहां जाती है जहां कृष्ण पल रहे थे बलराम के साथ गोकुल में। वहां छोड़ के आ गए थे उस समय वासुदेव। तो वहां बलराम के साथ देवकी जाती है। अब देवकी जैसे ही वहां जाती है और कृष्ण को देखती है तो उसके स्तन से दूध की धारा बहने लगी। बलराम समझ गए तो उनने क्या किया, उसी समय घड़े उठाया और उसका अभिषेक कर दिया दूध से, कि रहस्य प्रकट ना हो जाए कि कृष्ण देवकी का पुत्र है। अगर ये कंस को पता चल जाएगा तो अभी फिर जिसको छुपा रहे हैं, बलराम को पता था, वे खुद साथ में गए थे बलराम यशोदा की पुत्र थी। रोहिणी के। बलराम रोहिणी के थे। ये नारायण बलभद्र का एक नियम होता है, इनके पिता एक होते हैं और माँ दो होती हैं अलग अलग, एक माँ के नहीं होती, लेकिन पिता दोनों का, चाहे वो राम लक्ष्मण हो, चाहे त्रिपृष्ठ नारायण वो और कोई हो, जितने भी 9 बलभद्र 9 नारायण होते हैं, इनका एक ही नियम है, पिता इनका एक होगा लेकिन माँ 2 होती हैं। एक माँ के नहीं होते, दोनों अलग अलग माँ के। तो रोहिणी के बलराम थे और देवकी के कृष्ण थे, ऐसी व्यवस्था थी। तो ऐसे ही प्रकृति में जब आप करुणा से भर के जाएंगे, कई जगह जापान आदि में एक विधा है, उन्हें अगर किसी वृक्ष को निकालना होता है वो निकालते नहीं है, वे उससे प्रार्थना करते हैं, हमें ये जगह खाली कर दें आप, हमें चाहिए। तो वृक्ष अपने आप सूख जाता था। क्या होता है, वो वृक्ष एक पद्धति है, वे उसको काटेंगे नहीं, क्या होगा, वो वृक्ष अपने आप सूख जाएगा। आयुर्वेद में एक पद्धति है, जब आप किसी वृक्ष की कोई औषधि लेना हो तो एक दिन पहले उससे निवेदन करके आते हैं, क्या, हम आपकी पत्तियां लेने आएंगे कल प्रातःकाल, हमें अनुमति प्रदान करें, हम आपकी जड़ लेने आएंगे, हम आपके कोपल लेने आएंगे। ऐसा उसमें तंत्र विद्या में और आयुर्वेद में ये बताया जाता है। कुछ नक्षत्र में जाना, किस बार को जाना, कैसे उसको विधिवत निमंत्रण करके आना, फिर उसकी अनुमति लेके आना, तब वो औषधियाँ काम करती थी। अब आज कहते आयुर्वेद काम नहीं करता, तो उसकी विधि तो खत्म हो गई, तो आयुर्वेद काम नहीं करेगा। आयुर्वेद ऐसे काम करता था। फिर उनके दिन नक्षत्र आदि निश्चित के साथ ऋतुएं भी निश्चित होती थी कि किस ऋतु में छाल निकालें, किस ऋतु में पत्र एकत्रित करें, किस ऋतु में उसके फल एकत्रित करें, कब उसके तने से लें, कब उसकी जड़ लें। तो ऐसी एक विधाएं थी। अब वो साहित्य अंग्रेजों ने पूरा जला दिया। आपका जो था नालंदा विश्वविद्यालय, जब उन्होंने देखा कि यहाँ कोई अस्पताल ही नहीं है, मात्र वैद्य हैं और वही उपचार कर रहे हैं, यहाँ कोई विद्यालय नहीं है, गुरुकुल है, वृक्ष के नीचे ही वो पढ़ा रहे हैं, तो उनने जितने वैद्य थे और जितने वो गुरुकुल शिक्षा देने वाले, उन सबको मरवा डाला। जिनके पास विधा थी, ज्ञान थे, जितने शास्त्र थे, पुस्तकें थी, उन सबको जला दिया। और बताते 6 महीने तक वो नालंदा विश्वविद्यालय जलता रहा। दक्षिण भारत में शंकराचार्य जो रहे, उन लोगों ने जैनों के शास्त्र को जलाए, हवन किए, यज्ञ किए, ताड़ वृक्ष। 6 महीने तक उस शास्त्रों को लाओ, अपने हाथों से उस कुंड में डालो, घर जाओ। फिर भी लोगों ने बचा लिए, कॉपी कर लिए, तो बचे। तो जहाँ प्राणी संयम है वहाँ इंद्रिय संयम भी है, और जहाँ इंद्रिय संयम है वहाँ प्राणी संयम भी है। ये दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं। आचार्य समंतभद्र स्वामी ने युक्तानुशासन में एक कारिका लिखी है, दया दम त्याग समाधि निष्ठम नय प्रमाणा प्रकृतांज सार्थम अदृश्य मन्नैर रखलई
प्रवादैर जिना त्वदीयम मत मद द्वितीयम। अर्थात हे भगवान, आपका यह जिनमत अद्वितीय है, यह किन्हीं अन्य समस्त प्रवादी जनों के द्वारा पकड़ने योग्य नहीं है। दया दम के लिए कारण है, दम त्याग के लिए कारण है, और त्याग समाधि के लिए कारणभूत नए प्रमाणों के द्वारा स्पष्ट अर्थरूप है। यहाँ यह विशेष बात कही है कि दया दम त्याग आदि के साथ निष्ठा भी होना चाहिए। दया दम त्याग आदि निष्ठा के बिना कार्यकारी नहीं होते हैं। बता रहे हैं, अभी इनका सब बता रहे हैं। दया माने प्राणी संयम के रूप में, और दम माने इंद्रिय संयम के रूप में। इंद्रियों का दमन करो, है ना। जैसे एक उदाहरण आता है कि 3 लोग आए ब्रह्मा जी के पास, हमें उपदेश दें, तो बोले दा। दूसरे आए, हमें दें, बोले दा। तीसरे आए, हमें भी दें, बोले दा। तो बोले सबको एक ही शब्द आपने कहा? हाँ कहा। किसी के लिए कहा दया पालो, नहीं समझे ना। किसी को कहा दमन करो, है ना। किसी के लिए कहा दान करो, शब्द तो एक ही है ना। तो किस किस के लिए कहा दया करो? तो जो असुर प्रवृत्ति वाले थे उनसे कहा कि तुम दया करो, दया का पालन करो। और जो इंद्रियों के विषयों में लीन थे, देव आदि, उनसे कहा तुम दमन करो, संयम पालो। और जो संग्रह में लीन थे उनसे कहा दान दो। तो यहाँ त्याग शब्द दिया है, दान और त्याग। तो दया दम त्याग ये तीनों ही अगर बिना निष्ठा के दिए जाते हैं तो कोई काम के नहीं है। अर्थात जिस क्रिया को कर रहे हो उसके प्रति आस्था भी हो, है ना। तो दया प्राणी संयम के रूप में और दम इंद्रिय संयम के रूप में हो सकता है। तात्पर्य यह है कि मोक्ष मार्गी को इंद्रिय संयम रखना अनिवार्य है। आगे कर्म के बारे में भी कह रहे हैं कि कम्मो नानम न हवदि, अर्थात कर्म ज्ञान नहीं है। क्योंकि कर्म कुछ नहीं जानता, इसलिए कर्म भिन्न है और ज्ञान भिन्न है, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है। अब देखो, क्षयोपशम हुए बिना ज्ञान नहीं होता। क्षयोपशम ज्ञानावरण कर्म का हुआ है। कर्म को ज्ञान नहीं होता, लेकिन कर्म का क्षयोपशम होने पर कर्म का ज्ञान होता है। कर्म का क्षयोपशम होने पर कर्म को ज्ञान नहीं हुआ, लेकिन कर्म का क्षयोपशम होने पर आत्मा को ज्ञान हुआ। कर्म अत्यंत सूक्ष्म है, अतः कर्मों का साक्षात इंद्रिय प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता। कर्मों का साक्षात, कर्मों को अपन इंद्रिय के द्वारा नहीं जानते। यद्यपि कर्म स्कंद रूप है, फिर भी उनका इंद्रिय प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता। जिस प्रकार हवा का दर्शन आँखों के द्वारा नहीं होता। पताका हिल रही है तो पता चलता है कि हवा चल रही है, और नहीं हिल रही तो हवा भी नहीं है। तो कहाँ नहीं है? आपको ज्ञान दिख रहा है आँखों से। हवा की शीतलता उष्णता का ज्ञान स्पर्शन इंद्रिय से हो सकता है, लेकिन हवा आँखों से देखने में। उसी प्रकार साता असाता के उदय से हम कह सकते हैं कि हमारे पुण्य पाप कर्म का उदय, लेकिन उस पुण्य पाप को आँखों से नहीं देख सकते हैं। जिस प्रकार हवा का दर्शन आँखों के द्वारा नहीं होता, उसी प्रकार कर्म आँखों के द्वारा देखने में नहीं आते। प्रत्यक्ष ज्ञान अलग है और इंद्रिय प्रत्यक्ष ज्ञान अलग है। अवधि ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है, जिसके द्वारा कर्म का प्रत्यक्ष ज्ञान हो सकता है। हम देख रहे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, ये सब क्षयोपशम इंद्रिय ज्ञान माने जाते हैं। स्पर्शन इंद्रिय के द्वारा नो कर्म का स्पर्श तो होगा,
लेकिन उसके द्वारा कर्म का स्पर्श नहीं हो सकता। होता हो तो बताओ। कर्म का क्षयोपशम आत्मा में होता है, अतः क्षयोपशम में ज्ञान उद्घाटित होता है। इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान होता है वह उनके योग्य स्थूल विषय का होता है, सूक्ष्म का नहीं। यदि अवधि ज्ञानावरण का क्षयोपशम हुआ तो यह भी कैपेसिटी अर्थात कितना क्षयोपशम है उसके अनुसार ही प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। मोक्ष मार्ग में इंद्रिय संबंधी ज्ञान बहुत कम काम में आता है, भीतर का ज्ञान ज़्यादा काम में आता है। भीतरी ज्ञान के लिए इंद्रिय ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। आंख बंद करके ध्यान में बैठ जाते हैं, उस समय इंद्रिय ज्ञान की क्या आवश्यकता है? कुछ नहीं। आचार्य तो कहते हैं कि मन को भी बंद कर लो, अर्थात मन को विकल्पों से रोक दो। मन के द्वारा आत्मा का ही ज्ञान होता हो ऐसा तो है नहीं, इसलिए आत्मज्ञान के लिए मन के विकल्पात्मक ज्ञान को भी रोक दो, पांचों इंद्रियों का दमन कर दो। अतः अपने यहाँ दम निष्ठा भी बताई गई है। इस गाथा का निष्कर्ष यही है कि कर्म कुछ नहीं जानता, लेकिन कर्म के क्षयोपशम से आत्मा जानता है, ऐसा जिनेन्द्र देव का कथन है। इससे आगे की गाथा में धर्म द्रव्य के बारे में कहा जा रहा है। धम्मो नाणम न हवदि। धर्म से यहाँ पुण्य पाप नहीं, धर्म से क्या लेना? धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य है ना, आकाश द्रव्य, तो द्रव्यों को लेना। इसलिए 6 द्रव्यों में से जीव द्रव्य अलग है ना। तो धम्मो नाणम न हवदि, अर्थात धर्म द्रव्य ज्ञान नहीं है, क्योंकि वह कुछ जानता नहीं है। जो कुछ जानने की क्षमता नहीं रखता वह ज्ञान कैसे हो सकता है? इसलिए ज्ञान भिन्न है और धर्मास्तिकाय भिन्न है, ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। कभी कभी कुछ लोग धर्म शब्द को मुख्य या शुभोपयोग के रूप में स्वीकार कर लेते हैं और अधर्म शब्द को पाप या अशुभोपयोग के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। जैसा कि इसी ग्रंथ के निर्जरा अधिकार में एक गाथा आई है कि अपरिगहो अनिच्छो भणदो नाणीय निच्छदे धम्मम अपरिगहो धम्मस जाणगो तेण सो होदी। अर्थात ज्ञानी जीव परिग्रह से रहते हैं, क्योंकि वह इच्छा से रहते हैं, ऐसा कहा है। इसी कारण वह धर्म अर्थात शुभोपयोग रूप पुण्य कर्म की भी इच्छा नहीं करता, इसलिए पुण्य का भी परिग्रह नहीं है, वह केवल ज्ञायक होकर रहता है। इसी प्रकार निच्छदि अधम्मम, अर्थात ज्ञानी जीव विषय कषाय रूप अधर्म या पाप करने की भी इच्छा नहीं करता, इसलिए वह पाप का ग्राहक न होता हुआ पाप के परिग्रह से रहत है। यहाँ धर्म अधर्म अर्थात पुण्य पाप का प्रसंग नहीं है, किंतु धर्मास्तिकाय अर्थात जो जीव और पुद्गल को गति में सहायक होता है उस धर्म द्रव्य का प्रसंग है। मोक्ष मार्ग में इस धर्मास्तिकाय का क्या काम है बताओ? इसका क्या प्रयोजन है? ये तो जीव और पुद्गल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में उनकी गति में सहायक होता है। यह उदासीन रूप से सहायक होता है। जो स्वयं गतिमान होता है उसी को उदासीन रूप से सहायक होता है। मतलब जीव और पुद्गल स्वयं गतिमान हैं, अगर इनमें चलने की क्षमता नहीं होती तो धर्म द्रव्य इनको नहीं ले जा पाता, है ना। जैसे कि काल द्रव्य जहाँ है वहीं है, उसको धर्म द्रव्य नहीं बनेगा, सहयोगी। आकाश द्रव्य उस भी स्थिर है, एक ही जगह है। जैसे कि सिद्ध परमात्मा एक बार सिद्धालय में पहुँच गए तब उनको कोई भी धर्म द्रव्य चलने में सहायक नहीं है और अधर्म द्रव्य ठहरने में नहीं। वो तो एक बार पहुँच गए। जो स्वयं गतिमान है या जो गतिमान द्रव्य स्वयं ठहरना चाहते हैं तो उनको ठहरने में सहायक होगा, उसको अधर्म द्रव्य कहेंगे। अब जो सिद्ध परमात्मा है ना तो वे गतिमान है और ना वो
चलने की इच्छा रखते हैं। इसलिए धर्म द्रव्य भी उनको सहयोगी नहीं है और अधर्म द्रव्य भी, इसलिए लोक के अग्रभाग तक, जहाँ तक धर्म द्रव्य था वहाँ तक गति हो गई। अब आगे गति है क्या? नहीं, तो नीचे आ जाओ तो ऊर्ध्वगमन स्वभाव है ना। एक दर्शन ऐसा ही मानता है कि जितने जीव मोक्ष गए हैं वे सब अभी चल रहे हैं। क्या मांडलिक जो एक मत है वो ये कहता है कि जितने जीव यहाँ से, क्यों? क्योंकि उनके पास अनंत शक्ति है, ऊर्ध्वगमन स्वभाव है, लेकिन वे धर्म द्रव्य की व्यवस्था नहीं जानते, लोक की व्यवस्था उनके यहाँ नहीं है। तो वो क्या कह रहे हैं? आकाश अनंत है और अनंत का कभी अंत नहीं होना। तो जितने भी मोक्ष गए हैं जीव वे सभी चल ही रहे हैं, ठहरे ही नहीं है, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। ऐसा एक दर्शन है ना। इतना ही आज रखो, ठीक है। जावानी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तके नमु सदा दे तुहूँ धो। ये जिन वाणी भारती तोय जपो दिन रे, जो तेरी सरना गहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का 9 बार नमो।